हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम। दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ शुरू हो चुका है। 14 जुलाई को उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होनी है, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। तो उस परीक्षा को देखते हुए जनवरी से जून तक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन हम इन क्लास में करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है 14 जुलाई को भाई, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है। और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरे करंट अफेयर्स का। बिकॉज दोस्तों, 14 जुलाई वाले एग्जाम में आपका जो 150 क्वेश्चन के जीएस का पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चन के जीएस में लगभग 20-25 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर्स होगा। और साथ ही उत्तराखंड वाले पोर्शन में भी 10, 12 या 15 नंबर तक के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार आपको पता ही है, जीएस का जो पेपर होगा उसमें 1/3 पोर्शन उत्तराखंड का करना अनिवार्य है, जो कि नोटिफिकेशन में भी दिया गया था। यानी कि 150 क्वेश्चन का जो जीएस का पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होंगे और 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे। ठीक है। बाकी जो इसका सेकंड पेपर होगा उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें आपको 33% यानी कि 33% मार्क्स लाने होते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते। आपका जो मेंस के लिए मेरिट बनेगी या मेंस की जो कट ऑफ बनेगी, वो केवल पहले पेपर जीएस पेपर 1 से डिसाइड होगी। ठीक है। तो इस पेपर के लिए फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर करंट अफेयर्स पे फोकस करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही दोस्तों बहुत ज्यादा वेरिएशन पैदा होता है कट ऑफ में। ओके। तो इसको देखते हुए आपके लिए ये स्पेशल क्लास में लाया हूं। आज का जो पहला भाग होगा, इसमें हम देखेंगे जनवरी 2024 के नेशनल, इंटरनेशनल एवं उत्तराखंड करंट अफेयर्स को। बाकी फिर अगले पार्ट में फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। तो इन सभी पार्ट्स में हम कवर कर लेंगे करंट अफेयर्स को, उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल वाला। ओके। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। आपका अपना चैनल है देवभूमि करियर पॉइंट। आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे तो काफी मोटिवेशन मिलता है नई क्लासेस लाने का। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल स्किप मत करना। जिनका एग्जाम है भाई अभी 30 जून को, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का, वो लोग भी इसको देख लें। आपको भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे कि बोलो कि उत्तराखंड जो यूके ट्रिपल एससी है, इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वन डे एग्जाम यानी कि ग्रुप सी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अमूमन कम पूछे जाते हैं। ठीक है। इक्का दुक्का या 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, तो ज्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज है नहीं वन डे एग्जाम में। बट पीसीएस या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का वह हर एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसमें करंट अफेयर्स जरूर आते हैं। तो महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करेंगे सेशन को। जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जनवरी के, फिर उत्तराखंड करंट अफेयर्स को देखेंगे जनवरी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला है, देखिए इसमें जनवरी का 2024 का करंट अफेयर। जनवरी में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता को खारिज किया है? हाल शब्द को दोस्तों आप यहाँ पे रिलेट करेंगे जनवरी से। ठीक है, क्योंकि जनवरी के करंट अफेयर है। तो हाल में ही जो शब्द है वो जनवरी 2024 को मेंशन कर रहा है। तो जनवरी 2024 में ब्रिक्स की सदस्यता को खारिज कर दिया है अर्जेंटीना ने। ठीक है। अर्जेंटीना ने खुद बोला भैया हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। इनके जो उस समय जनवरी में जो इनका स्टेटमेंट आया था विदेश मंत्री डायना मोंडिनो का, इन्होंने बोला था कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। ब्रिक्स जो है ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। इसकी ऑफिशियल जो स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 16 जून 2009 को हुई थी। देखिए ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें बोलेंगे, लेकिन जहां पे जरूरत होगी फैक्ट्स की वो मैं ऐड करूंगा। जनवरी 2024 में 12वां दिव्य कला मेला कहाँ पे आयोजित हुआ? तो गुजरात में आयोजित हुआ था दिव्य कला मेला। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन देश हाल में ही कौन सा बना? तो भारत बन गया जनवरी तक भाई इस्पात उत्पादन दूसरा सबसे बड़ा देश। किस राज्य सरकार ने हाल में ही आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता को घटाकर 50 वर्ष किया? हाल शब्द को फिर मैं बोला जनवरी से आप लोगों ने रिलेट करना है। जनवरी में किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता को घटाकर 50 वर्ष किया? ये झारखंड सरकार थी। ठीक है। जनवरी में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सेवा कहाँ शुरू हुई? तो गुजरात में शुरू हुई भाई जनवरी में 2024 में। गुजरात में पहली पनडुब्बी पर्यटन सेवा यानी कि पनडुब्बी के थ्रू पर्यटन होगा। किस राज्य ने जनवरी में 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम बनाया? तो गुजरात में ही किया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनेगा। 16वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया भाई, अरविंद पनगड़िया जी, जो कि पूर्व में नीति आयोग में भी थे, इनकी अध्यक्षता में किया गया।
वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है आर्टिकल 281 में है, ठीक है, 280 आर्टिकल जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग की मैं बात करूं दोस्तों, इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1952 को, 1952 को वित्त आयोग का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1952। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे ना, इनका नाम था केसी नियोगी जी। ये भी कई बार एग्जाम में बना लेता क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछ लेता है या पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो केसी नियोगी थे। और अभी 16वें वित्त आयोग के बनाए गए अरविंद पनगड़िया जी। भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन जनवरी में कहाँ किया गया? तो मथुरा में किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया जनवरी में? तो बॉम्बे जयश्री को दिया गया। विश्व पुरुष रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? वेरी इंपोर्टेंट, मैग्नस कार्लसन ने ये जीता था। आई थिंक इन्होंने फाइनल में हराया था भारत के सबसे जो प्रतिभावान चेस खिलाड़ी है, रघुराम प्रज्ञानंदम, आर प्रज्ञानंदम को, ठीक है। मैग्नस कार्लसन किस देश से रिलेट करते हो? तो नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से जनवरी में किसे सम्मानित किया गया? तो एम एस स्वामीनाथन जी को हम जानते हैं भारत में जो सबसे बड़ी क्रांति है कृषि क्षेत्र की, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, हरित क्रांति के जनक, 2023 में ही निधन भी हुआ इनका। तो इनको जो इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में, ये बी आर काम्बोज को दिया गया इस बार। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जनवरी में कौन बना? तो जम्मू कश्मीर बना। ये जनवरी की बात हो रही है। जनवरी में ब्रिक्स के नए सदस्य देश कौन बने? देखिए, अर्जेंटीना तो बाहर हुआ था, बट ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। आपने बहुत मिस किया, किसको मिस किया? मुझे मिस किया आप लोगों ने, और मैंने भी आपको बहुत मिस किया दोस्तों। एम फॉर आपका मिस्र हो जाएगा, आई फॉर आपका ईरान हो जाएगा, आई फॉर आपका इथोपिया हो जाएगा, एस फॉर सऊदी अरब, एस फॉर संयुक्त अरब अमीरात, माफ कीजिएगा, एस फॉर संयुक्त अरब अमीरात और एस फॉर सऊदी अरब, ठीक है, ठीक है, मिस। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी कंट्रीज सदस्य बने हैं, एम आई, डबल आई और डबल एस, क्योंकि ज्यादा याद किया है ना आपने, ज्यादा मिस किया है, तो एक आई ज्यादा ऐड किया, एक एस ज्यादा ऐड किया, ठीक है, मिस हो गया, बहुत मिस किया हमने एक दूसरे को, तो याद रखिएगा। फरवरी 2024 के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये भाई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इस्लाम कंट्री में। एंड बात करें दोस्तों, ये मंदिर जो है स्वामी नारायण मंदिर है, ठीक है, इसका नाम वैसे ऑफिशियली है स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है, स्वामी नारायण मंदिर। इस मंदिर के लिए एक उपनाम भी यूज किया जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है रेत के बीच खिला कमल, ठीक है, रेत के बीच खिला कमल, ठीक है, खिला कमल, ये इस मंदिर के लिए उपयुक्त एक नाम है, मतलब उपनाम बोल सकते हैं। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन जनवरी में किसके द्वारा किया गया? तो आरिफ मोहम्मद खान। देखिए इंपोर्टेंट है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी जनवरी में? तो ये थी नादिया कैल्विनो। जनवरी में किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया था जनवरी 2024 में। जनवरी में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामित किया गया? तो ये था इंदौर, भोपाल और उदयपुर। भारत और किस देश के बीच इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया? तो ये जनवरी 2024 में घटित हुआ था भाई, ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो समझ ही गए होंगे। 107 ओवर का एक मैच हुआ था, केवल मात्र 107 ओवर में चारों इनिंग खत्म हो गई, बताइए, ठीक है, और सबसे छोटा टेस्ट मैच था ये, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लक्षद्वीप में कितनी राशि की परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो 1156 करोड़। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया जनवरी में? तो विकासशील जी को नियुक्त किया गया। भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी में एक समझौता हस्ताक्षर किया? तो गयाना के साथ यह हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रघुराम अय्यर जी को बनाया गया जनवरी में, ठीक है, सीईओ भारतीय इंडियन ओलंपिक संघ, ठीक है, आईओसी का। एंड बात करें दोस्तों, इंडियन ओलंपिक संघ जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बन सकता है, तो 1927 में इसको स्थापित किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो ओपेनहाइमर मूवी, देखिए ओपेनहाइमर मूवी को ही अकादमी अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार मिला, अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर, ऑस्कर में भी देखिए भैया यही मूवी जीती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर मूवी में जो एक्टर थे ना, ग्लोबल गोल्डन अवार्ड में भी उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, इनका नाम है सिलियन मर्फी, ठीक है, सिलियन मर्फी, देखी होगी आप लोगों ने ओपेनहाइमर,
ओपनहाइमर वही वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनको हम जानते हैं परमाणु बम के लिए। ठीक है, ओपनहाइमर ना जर्मनी के थे। ठीक है, और ये जो हमारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, लिली ग्लैडस्टोन को मिला है ये। किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल ई समृद्धि को जनवरी में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो तूर दाल के लिए जो एक पोर्टल बनाया गया ई समृद्धि, अमित शाह ने इसको लॉन्च किया था उसमें। भारत के सबसे उम्रदराज स्लॉथ भालू का जनवरी में देहांत हो गया, उसका नाम था बबलू भालू। ठीक है, 36 साल की उम्र में इसका निधन हुआ, 36 साल की एज में। सुचेता सतीश हाल में ही 140 अलग अलग भाषाओं में गाना रिकॉर्ड करने वाला, माफ कीजिएगा, सुचेता सतीश ने हाल में 140 अलग अलग भाषाओं में गाना रिकॉर्ड किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया। वह किस राज्य की? तो केरल की थी ये। ठीक है, जनवरी में रिकॉर्ड बनाए थे इन्होंने। रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में जनवरी में किसे नियुक्त किया गया? तो अरुणा नायर को नियुक्त किया गया। जुलाई 2024 के दौरान किस देश द्वारा यूनेस्को की धरोहर समिति की अध्यक्षता की जाएगी? तो भारत करेगा भाई, जुलाई में। ठीक है, 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार मिला शीतल देवी जो कि पैरा तीरंदाजी प्लेयर है, आर्चरी वाली है ये, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी करती है। मोहम्मद शमी को आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इंडियन क्रिकेट का नाम है, क्रिकेट से रिलेट करते हैं। पारुल चौधरी 5000 मीटर दौड़ में भाई इन्होंने जीता था मेडल। एंड ये एथलीट हैं, एथलीट। ठीक है, धावक है मतलब ये। तो इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार। जनवरी 2024 में किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत आजीवन लाइफ टाइम अचीवमेंट का ध्यानचंद पुरस्कार मिला? तो विनीत कुमार शर्मा, सविता सेल्वराज और मंजूषा कंवर। तीनों नाम याद रखो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसे इनमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं मिला ध्यानचंद वाला। तीन नाम याद जाएगा, चौथा कोई आ जाएगा, तो तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, विनीत कुमार शर्मा, कविता सेल्वराज और मंजूषा कंवर। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यूएई दृष्टि 10 स्टारलाइट पेश किया गया। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अडानी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी ने बनाया इसको। जनवरी में भारत के किस आईआईटी संस्थान ने श्रीलंका के कैंडी में अपना कैंपस खोलने का निर्णय लिया? तो आईआईटी मद्रास ने। जनवरी में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी में था 80वां स्थान। इसके बाद मार्च में जब रैंकिंग आई थी तो फिर हो गया था 82। ठीक है, ये चेंज होते रहता है 2-3 महीने में पासपोर्ट इंडेक्स। भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत किस शहर को सबसे स्वच्छ पुरस्कार का अवार्ड मिला? तो ये इंदौर और सूरत को मिला। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय सेना के लिए असाल्ट राइफल उग्रम या क्रूर किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये डीआरडीओ ने लॉन्च की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना का वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष बोला गया इंडियन आर्मी के द्वारा इसको 2024 को। जनवरी में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो शीलवर्धन सिंह को नामित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी में सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो मुंबई में किया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नाम दिया गया है अटल बिहारी शिवारी महासेवा अटल सेतु। ठीक है, अगर बात करें इसकी टोटल लेंथ की तो लगभग 22 किलोमीटर का ये पुल है। 22 किलोमीटर का पुल है, एग्जैक्ट तो वैसे 21.8 इसकी लेंथ है, 21.8 किलोमीटर का। और ये मुंबई में जो हमारा सेवारी को नवा सेवा से जोड़ता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुल है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा इससे आने वाले एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो माइक्रोसॉफ्ट, इसके फाउंडर है बिल गेट्स। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? सविता कंसवाल को दिया गया था। आपको पता है जो लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि ट्रैकिंग के दौरान एवलॉन्च आ गया था जिसमें काफी पर्वतारोही दब गए थे, जिसमें सविता कंसवाल का भी निधन हो गया था काफी कम एज में। जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर था बर्नी आर था। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी बर्नी आर थी, ये मेघालय में स्थित थी, ध्यान रखेंगे। पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क की उपलब्ध हासिल करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बना, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले दुनिया के गेंदबाज बने थे टिम साउदी। टिम साउदी किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से हैं, बॉलर है वहां के, तेज बॉलर। भारत और किस देश के तटरक्षकों के मध्य सहयोग काइजिन नामक अभ्यास आयोजन किया गया? तो जापान और भारत के मध्य। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 54वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका जो 54th एडिशन था दावोस में ही इसको आयोजित किया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 24 जनवरी 1971 को स्थापित हुआ था। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच।
और इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा। देखिए काफी लोगों को जेनेवा और जिनोवा में अंतर पता नहीं। देखिए जेनेवा जो है ना, जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ऐसे एक बंदरगाह है जिनोआ। ठीक है, जिनोआ। जिनोआ एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जो कि स्थित है इटली में। इसमें कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, काफी इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और रिपोर्ट भी किया था कुछ क्वेश्चनों को उन्होंने हमारे टेस्ट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जनवरी में कहाँ पे किया गया? तो आंध्र प्रदेश में इसको किया गया था। आगे बढ़ेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 150वां स्थापना दिवस मनाया था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को 50% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित है। काफी ज्यादा दुर्घटनाएं होती है भारत में आए दिन। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं? तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी लेटेस्ट, इसमें बताया गया कि 24.82 करोड़ लोग जो है, 24.82 करोड़, लगभग आपका 25 करोड़ के आसपास लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय भारतीय परावर्तन संस्थान इसको हिंदी में बोला जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, बताइए। बताइए मुझे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, कार्यकारी अधिकारी, दोनों बताइए मुझे। उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष नहीं होता है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष बताइए और सीईओ। आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेटर नासिर हुसैन को भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया? तो पाकिस्तान। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जनवरी में कहाँ पे शुरू हुआ? तो हरियाणा में शुरू हुआ है। ठीक है, दिसंबर में आई थिंक हुआ था ये, जनवरी के करंट अफेयर तो अभी दिसंबर में हुआ होगा। विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो आर प्रज्ञानंदम बन गए। देखिए बहुत छोटी उम्र में ये मुकाम हासिल किया इन्होंने। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग के अनुसार भारत की सेना कौन से स्थान पर रही? तो चौथे स्थान पर रही है। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक हाल में कौन बने? जनवरी में ही बने थे, समीर कुमार सिन्हा। जनवरी में आयोजित हुए पहले बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश इसमें शीर्ष पे रहा। बीच गेम, जो बीच होता है ना, किनारा मतलब समुद्र का, तो वहां पे जो हमारा पहला स्थान रहा मध्य प्रदेश का रहा। असम का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव सम्मान, ये किसे दिया गया? तो असम वैभव सम्मान से सम्मानित किए गए। ठीक है, असम वैभव सम्मान से सम्मानित कौन किया गया? तो ये थे रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई की मैं बात करूं दोस्तों, तो रंजन गोगोई को हम जानते हैं, ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, अपने टाइम पे। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2024 के दौरान किस देश ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है? तो ईरान ने करी थी, उसमें शॉक्ड किया था सबको। दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति जनवरी में किस राज्य में देखी गई? तो सिक्किम राज्य में जनवरी 2024 में एक प्रजाति देखने को मिली थी, दुर्लभ भालू, भूरे कलर का जो होता है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ जनवरी में समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ किया था ये समझौता। भारतीय सेना ने जनवरी में कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति को शुरू किया था? जम्मू कश्मीर में किया था ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने जनवरी में? तो ये रोहित शर्मा बन गए थे, इन्होंने 5 शतक बना लिया T20 क्रिकेट में। अयोध्या राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट हाल में ही किसने जारी किया? तो अयोध्या राम मंदिर को जो समर्पित डाक टिकट था, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। देखिए राम मंदिर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आप लोग नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। आपको मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बता देता हूँ। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर कौन सी शैली में बना है? तो नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा थी कब की गई थी? तो 22 जनवरी को की गई थी प्राण प्रतिष्ठा। काफी विरोध भी हुआ था इसका, क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ ऐसा बोलना था। राम मंदिर की जो मूर्ति है भाई, राम मंदिर की जो मूर्ति है, इसके जो मूर्तिकार है उनका नाम है अरुण योगीराज। ठीक है, मूर्ति किसने बनाई? अरुण योगीराज ने। इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लेना इनको। राम मंदिर में 5 मंडप है टोटल। ठीक है, 5 मंडप यहाँ पे बनाए गए मंदिर में। और राम मंदिर जो है ये सरयू तट पे स्थित है, इसके निकट ही सरयू नदी बहती है वहां पे। और राम मंदिर के लिए जो बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई थी 1992 में हुई थी भाई, बाबरी मस्जिद वाली घटना। बाबरी मस्जिद घटना के समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और तत्कालीन यूपी के उस समय जो सीएम थे उनका नाम था कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह उसमें सीएम थे, ध्यान रखेंगे। और जो बाबरी मस्जिद वाले जो विवाद आया दोस्तों, ढांचा वाला, उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था 2019 में आया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। 5 जजों की बेंच थी। ठीक है, कितने जज? 5 जजों की ये बेंच थी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, राम मंदिर से जुड़े। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव को जनवरी में कहां पर आयोजित संचालित किया गया? तो अयोध्या में ही हुई है। भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया गया था? थाईलैंड और भारत के बीच में हुआ था, अयोध्या। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? तो युगांडा में। देखिए, युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है, कंपाला। तो कंपाला में भाई आयोजित किया गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मैं बात करूं, नॉन अलाइंड जो हमारा मूवमेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। बात करें दोस्तों, ऑफिशियल डेट जो है 1 सितंबर है 1961। और इसका जो शुरुआत हुई थी बेलग्रेड में हुई थी, उसमें बेलग्रेड सर्बिया, ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा देने का दर्जा का निर्णय लिया जनवरी में? तो प्राकृत, पाली और फारसी को शास्त्रीय भाषा देने का दर्जा दर्जा देने का निर्णय लिया गया। गुजरात के किस स्थान पर 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए? वडनगर में प्राप्त हुए थे। जनवरी का बहुत चर्चित करंट अफेयर था। भारतीय सेना द्वारा कौन सा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है? इसका नाम है भाई संभव। बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, संभव। संभव क्या है, क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ऑप्शन आए होंगे वहां पे। भारतीय सेना द्वारा बनाया गया एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम। कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पे रखा गया? तो बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया, जो कि देश के पहले सीडीएस थे। और आपको पता है दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गई। निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण हाल में किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया इसको, ट्रायल। 75th एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो सक्सेशन ने जीता भाई सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार, तो यहाँ 75th एमी अवार्ड्स में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो सक्सेशन जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और इनके जो जो इसमें थे वो थे मैथ्यू मैकनोगी, ठीक है। किसने जीता इसके लिए अवार्ड? मैथ्यू मैकनोगी। इन्होंने दूसरी बार ये अवार्ड जीता, एमी एमी अवार्ड। हाल में ही कौन सा देश चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का 5वां देश बना? तो जापान बना भाई। इससे पहले ये कारनामा 4th प्लेस पे आया था भारत। भारत ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था ना, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, तो भारत आपका बना था चौथा देश, और 5वां बन गया जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2024 में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी? तो कुवैती दिनार। कुवैती दिनार की अगर जून की स्थिति में बताऊं, तो इसकी एक दिनार की जो वैल्यूएशन है वो है भाई 272 इंडियन रुपीज, ठीक है। सेकंड प्लेस पे जो आता है दूसरे नंबर पे, वो है बहरीनी दिनार। तो ये सभी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देश हैं, और इनकी जो करेंसी रेट है काफी ज्यादा है, 221 है अभी वर्तमान में बहरीन का। और तीसरे नंबर पे जो आता है भाई सबसे मजबूत जो मुद्रा है, वो है ओमानी रियाल। ओमान भी जो है भाई एक गल्फ कंट्री है, ठीक है, रियाल। इसकी ऑफिशियल जो मुद्रा है रियाल है। इसकी वैल्यूएशन है 216, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमीर भी जो बोला था, कुवैत में जो होते हैं काफी भारतीय जाते हैं तभी काम करने, इसी वजह से। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक बने दलजीत सिंह चौधरी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल में ही जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर्स में कितनी उम्र से कम के बच्चों का नामांकन करने पर प्रतिबंध किया गया? 16 वर्ष से कम के बच्चे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया? तो 19 बच्चे चयनित किए गए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? मतलब किसके द्वारा की गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है जो सोलर रूफटॉप, ठीक है, घरों पे अगर जो भी नए घर बनाए जा रहे हैं, जो पहले से पुराने घर हैं, उन पे सोलर का रूफ टॉप लगाया जाए, यानी कि सौर ऊर्जा के लिए, देश में सौर ऊर्जा की क्रांति के लिए, ठीक है, ये चीज की जा रही है। भारत और किस देश की सेना के मध्य अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण जनवरी में आयोजित किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है अनुवादनीय ऐप। बहुभाषी शिक्षा, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इस ऐप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसके वास्तुकार कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि राम मंदिर के जो मूर्तिकार है, राम मंदिर की जो रामलला की मूर्ति बनाई है, वो अरुण योगी राज जी ने बनाई है। और इसका जो उद्घाटन किया गया मंदिर की पूरी जो वास्तुशैली डिजाइन की गई है, वो चंद्रकांत सोमपुरा जी ने बनाई है, ठीक है।
भारत द्वारा किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के नाम से जाना जाता है बिहार में। जननायक। ठीक है, 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हमारा संविधान हमारा सम्मान नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया जनवरी में? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा, उपराष्ट्रपति। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन शुरू किया गया? तो भारत और मिस्र के मध्य। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार कौन से स्थान पे रहा जनवरी में? तो दूसरे स्थान पे रहा। पहला जो स्थान है अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये है एनएसई, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वैल्यूएशन के मामले में। जनवरी 2024 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो ये था केप वर्डे। ठीक है, केप वर्डे यहाँ पे गलत हुआ है। केप वर्डे। ठीक है, केप वर्डे दोस्तों एक अफ्रीका में छोटा सा देश है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, और अटलांटिक सागर को स्पर्श करता है ये देश, तटीय सीमा पर बसा हुआ है। और इस केप वर्डे को डब्ल्यूएचओ ने 2024 जनवरी में मलेरिया मुक्त घोषित किया। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में इसको किया गया था आयोजित। भारत, फ्रांस और किस देश की वायुसेनाओं ने जनवरी में अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने, ठीक है, एयरफोर्स ने ये अभ्यास डेजर्ट नाइट किया था जनवरी 2024 में। कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की मेलानिस्टिक टाइगर सफारी करवाएगा? तो ये ओडिशा है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत और किस देश के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग समझौते को जनवरी में मंजूरी दी गई? तो ओमान के साथ थी जनवरी में मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 132। इसमें 5 थे पद्म विभूषण, 17 भूषण पुरस्कार और 110 क्या थे इसमें? पद्मश्री। ठीक है, यानी कि 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री, और भारत रत्न दिया गया 5 को। किस देश ने पहली बार शराब की दुकान खोली गई? तो देखिए, इस्लाम में शराब हराम है दोस्तों। इस्लामिक कंट्रीज में शराब की दुकानें मिलना बहुत रेयर होता है। खासकर जो हमारे एशिया, दक्षिण एशियाई जो हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, या एशिया महाद्वीप में स्थित जो हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, ठीक है। हालांकि कुछ यूरोपियन या अन्य महाद्वीपों में स्थित एशियन इस्लामिक कंट्रीज है जहाँ पे ये शराब बैन नहीं है। बट संयुक्त जो सऊदी अरब थी, यहाँ पे बैन थी शराब। लेकिन पहली बार देखिए, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए शराब की दुकान वहां पे भी खोली गई है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला? तो ये मिला भाई उत्तर प्रदेश। यहाँ पे गलत है, बिल्कुल गलत है, मिस प्रिंटिंग हुई है। यह है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य की झांकी को मिला इस बार 2024 में। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस के द्वारा मौत की सजा दी गई है? तो अमेरिका में ये पहली बार हुआ भाई, जनवरी 2024 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम हाल में ही किसने जीता? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले जो हमारे पुरुष युगल होता है, पुरुष युगल मतलब 2 लोगों की जोड़ी जो होते हैं, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडविन ने ये जीता था। और रोहन बोपन्ना बहुत उम्रदराज खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम खिताब होता है साल भर का, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन, उसके बाद आपका विंबलडन होता है, फिर आपका अमेरिकन ओपन होता है। ठीक है, तो रोहन, देखिए आपका रोहन बोपन्ना ने जीता। यही मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो पुरुष वर्ग के खिलाड़ी जीते, पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता? तो पुरुष एकल वर्ग में जीतने वाले खिलाड़ी बने, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो पुरुष एकल में जीता जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर पहली बार जीता इन्होंने। और ये जो है भाई कहाँ के हैं? इटली के प्लेयर हैं। पहला ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और महिला वर्ग में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता 2024 का, इसको जीता आर्यना सबालेंका ने। ठीक है, आर्यना सबालेंका। ठीक है, सबालेंका किस देश से है भाई? बेलारूस की सुंदरी है ये। ठीक है, बेलारूस। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस जनवरी में कहाँ पे स्थापित किया गया? उज्जैन में। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी जनवरी में? सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ऑर्डिनरी रैंक से देखिए दोस्तों, अब हमारी जो है सूबेदार बनने वाली खिलाड़ी है ये प्रीति रजक, ये पहली सूबेदार बनी है, ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना की। जनवरी 2024 के दौरान दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे राहुल नार्वेकर जी। देखिए, एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप का खिताब जीता नीदरलैंड ने भैया। नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था, महिला विश्व कप हॉकी। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला? रणबीर कपूर को मिला एनिमल मूवी के लिए। पता नहीं देखिए कैसे ये अवार्ड मिलते हैं। एनिमल जो मूवी है अगर आप देखेंगे बहुत ही वाहियात मूवी है, बहुत ज़्यादा उसमें वायलेंस दिखाया गया है और किसी भी प्रकार की सीख हमको नहीं मिलती उसमें। देखिए जो हमारे जो चलचित्र होता है, सिनेमा जो होता है, ये समाज का आईना होता है। उसमें ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो और जिससे कोई इम्पैक्ट पड़े समाज में, इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। बट ऐसी मूवीज़ के एक्टर को, हालाँकि एक्टिंग अलग चीज़ है, बट फिर भी चलिए रणबीर कपूर आपको फैक्ट याद रखना है। बात करें दोस्तों 69वें फ़िल्म फेयर अवार्ड्स में जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, देखिए मूवी जो थी वो तो बहुत बढ़िया थी। बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला वो मिला था 12th फेल को, जो वाक़ई में एक इंस्पिरेशनल मूवी है, ठीक है? 12th फेल जो कि आपका आईपीएस के ऊपर बनी हुई है, कैसे एक बच्चा आता है चंबल से और बहुत स्ट्रगल के बाद वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करता है। मनोज कुमार शर्मा जो है आईपीएस, उनकी जीवनी पर बनी हुई है ये, ठीक है? विक्रांत इसमें हीरो हैं। ये मूवी बहुत अच्छी है दोस्तों, इसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला 69वें फ़िल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे नीचे ये यही बिल्कुल क्वेश्चन आपका है। 69वें फ़िल्म फेयर अवार्ड में जो हमारी बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड मिला 12th फेल को, 12th फेल फ़िल्म के डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है? ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया जनवरी में? ठीक है, ट्राई जो है ये एक नियामक प्राधिकरण है जो कि रेगुलेशन रखती है दूरसंचार कंपनियों पर। अनिल कुमार लाहौटी जी बनाए गए हैं, ठीक है? जैसे दूरसंचार कंपनी में आपका जियो है, आइडिया वोडाफोन है, एयरटेल है, बीएसएनएल है। इन सभी कंपनियों पर ये नियंत्रण बनाए रखते हैं। नहीं तो क्या होगा, बाजार में कंपनी अपने हिसाब से टैरिफ रेट बना सकते हैं, मोनोपोली कर सकते हैं। काफ़ी च हाल में आपने देखिए आज या कल की न्यूज़ थी, जियो ने अपने प्लान के रेट बढ़ा दिए हैं, ठीक है? जनवरी 2024 के दौरान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन-सा स्थान रहा? तो 93 पोज़ीशन पे रहा भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, ठीक है? 75th गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी देखिए मंत्रालय पूछ रहे हैं यहाँ पे। राज्य में तो मैं आपको बता चुका हूँ सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो जीता वो ओडिशा राज्य ने जीता। बट जो मिनिस्ट्री होती है जैसे रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इन मंत्रालयों की झांकी भी आती है। इसमें संस्कृति मंत्रालय को ही सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। ठीक है? तो दोस्तों ये थे जनवरी 2024 नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रिवीजन। अब इसके बाद हम देखेंगे जनवरी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तभी बोल रहा हूँ। दोनों क्लास इसमें कवर हो जाएँगे आपके उत्तराखंड के भी और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी। चलिए अब उत्तराखंड को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, जिनका भी अभी एग्ज़ाम है आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का 30 जून यानी कि परसों, अभी भी प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लगाए हैं तो आज कल में इसको लगा सकते हैं। एक अच्छा रिवीजन हो जाता है एग्ज़ाम से पहले, तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। बाकी जिनका एग्ज़ाम है भाई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, साथ ही पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके लिए करंट अफेयर्स का लाइफ टाइम कोर्स है हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे। इसमें आपको एक ही बार पे करना होता है, 150 का ये कोर्स है, ₹150 का और इसमें आपको जनवरी 2023 से लेकर जून 2024 तक के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है? और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। बस एक बार एनरोल करो और लाइफ टाइम आप टेस्ट इसमें देते रहो, उत्तराखंड करंट अफेयर एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। बाकी जिन लोगों का पीसीएस प्री एग्जाम है 14 जुलाई को, उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा जीएस टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जो कि 1 जुलाई से शुरू होगी, 10 जुलाई तक चलेगी। 10 फुल लेंथ इसमें जीएस के पेपर दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन इसमें होंगे आपके और सभी टेस्ट ऑनलाइन मोड में होंगे और केवल हिंदी भाषा में होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे और 50 क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन एवं उत्तराखंड करंट अफेयर्स पे आधारित तो ये पेपर होंगे। इसके अलावा इसमें कंटेंट में मैंने आपको दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस का जो 2022 का पेपर था वो दिया है। साथ ही उत्तराखंड बजट एवं इकोनॉमिक सर्वे का एक टेस्ट भी इसमें ऐड किया गया है, जिसमें आई थिंक 40 क्वेश्चन के आसपास है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। तो कोर्स में एक्स्ट्रा ये भी आपको चीज़ दी गई है। तो कोर्स एनरोल कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे आप लोग जाइए, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है कोर्स वहाँ पे तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9760040434 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है? चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, जो कि जनवरी 2024 के हैं। नेशनल, इंटरनेशनल तो हमने देख लिए भाई, अब हम उत्तराखंड के देखेंगे, ठीक है? चलिए तो पहला करंट अफेयर इसमें
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति की योजना की शुरुआत कब से की गई? तो उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई 20 जनवरी। कल मैंने आपको एक क्विक वीडियो दी थी, ठीक है, योजनाओं वाली, आप उसको जरूर देखना। हालांकि बहुत रैंडमली वो वीडियो मैंने दी है, क्योंकि 30 जून को एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी वाला, उसमें वन डे एग्जाम में पूछ लेता हो, तभी बहुत जल्दीबाजी में वो वीडियो मैंने आपको दिया है। बट फिर भी आप देखना, उसमें उत्तराखंड राज्य की 2000 यानी कि राज्य गठन से लेकर 2023 तक की सभी योजनाओं को, जो मेन मेन योजना है उनको दिया गया है वर्ष के साथ और उद्देश्य के साथ। अगला देखिए, राज्य में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया भाई जनवरी में उत्तराखंड में 14 से 22 जनवरी के मध्य में। जनवरी 2024 में किस संरक्षण का नाम बदलकर सीतावनी संरक्षण आरक्षित किया गया? तो पवलगढ़ जो हमारा संरक्षण आरक्षित था, इसका जनवरी में नाम चेंज किया उत्तराखंड सरकार ने और इसका नाम रख दिया सीतावनी संरक्षण आरक्षित। देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन कहां पर किया गया? तो देहरादून में किया गया था जनवरी में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा? तो 8वां स्थान रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत एकल लोक नृत्य प्रतियोगिता में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये थी सृष्टि भारद्वाज। सृष्टि भारद्वाज से दोस्तों हमें एक नाम याद आ रहा है, उत्तराखंड में देखिए एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी ना, एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी बालिका दिवस पे। ठीक है, ये थी सृष्टि गोस्वामी, है ना। हरिद्वार की थी, एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, बहुत पहले का करंट अफेयर है, 1-2 साल पहले। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसार भारती का एफएम रिले केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड में कहां पे किया? तो हल्द्वानी में किया गया इसका उद्घाटन। उत्तराखंड राज्य के किस गांव को पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाया गया? तो बगोरी गांव है, उत्तरकाशी गांव। 8वीं स्वच्छता रैंकिंग 2023 में उत्तराखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो देहरादून सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में नामित हुआ उत्तराखंड से। देश भर में अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 68वें स्थान पे था देश भर में देहरादून, लेकिन उत्तराखंड में पहला। उत्तराखंड में दूसरे स्थान पे था हरिद्वार, जो कि देश भर में 176वें स्थान पे था। ठीक है, सेकंड प्लेस पे हरिद्वार था। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल में ही स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस अवार्ड में रखा गया था जनवरी में? तो लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया था। हाल में ही जो गेंदी उत्सव था कहाँ पे आयोजित किया गया? तो गेंदी का मेला पौड़ी गढ़वाल से रिलेट करता है। जनवरी 2024 में किसे तेंजिंग नेशनल अवार्ड 2023 से नवाजा गया? तो सविता कंसवाल, अभी मैं बता चुका हूँ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी, इनकी एवलॉन्च आने की वजह से मृत्यु हो गई थी, काफी पर्वतारोही दब गए थे लास्ट ईयर द्रौपदी का डांडा में। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्तराखंड के एक कलाकार महेश राम जी को बुलाया गया था। इनका किस संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हुड़के से संबंधित है। ठीक है, हुड़का जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र होता है हुड़का। ठीक है, डमरू टाइप का, जैसे डमरू होता है ना, डमरू टाइप का ही वाद्य यंत्र होता है डमरू। पर डमरू दोनों साइड से होता है, तो हुड़का बस एक साइड से होता है ऐसे। डमरू अगर बात करूं, देखिए थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए डमरू जो होता है, डमरू जो होता है इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है डमरू, दोनों साइड से होता है। ठीक है, बट हुड़के की बात करें तो हुड़का लगभग ऐसे होता है गोल, और छोटा सा ऐसे होता है। ठीक है, इस टाइप का वाद्य यंत्र होता है, इसको हाथ में लेकर बजाया जाता है यहाँ से। और इसकी थाप पे झोड़ा चांचली उत्तराखंड में बहुत फेमस है। अभी देखिए रोपाई का सीजन आ रहा है, और इस रोपाई के सीजन में झोड़ा चांचली लगाते हुए रोपाई लगाती है महिलाएं। ठीक है, झोड़ा चांचली भी गाते हैं, जैसे कि सिलगड़ी का पाल चाला खेत में पानी ने, आहा सिलगड़ी का पाल चाला खेत में पानी ने। तो एक तरफ गाना गाया जाता है, उसको रिपीट करते हैं सभी पुताई लगाने वाले, और साथ में एक व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए गाने की लाइनों को बोलते रहता है। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बनता है कृषि कार्यों में, जिससे थकान का अनुभव नहीं होता है। तो ये प्रथा उत्तराखंड में काफी प्राचीन समय से ही चली आ रही है। ठीक है, तो महेश राम जी ध्यान रखेंगे हुड़का बजाते थे, इनको प्राण प्रतिष्ठा में सम्मानित किया गया, इनको वहां पे इनवाइट किया गया था। राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 6 पुलिस कर्मियों को। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में गंगा तटीय शहरों में हरिद्वार का रैंक कौन सा रहा? तो चौथा रैंक रहा हरिद्वार का। ठीक है, यानी कि गंगा के तट पे स्थित जो भी शहर हैं उनमें ही रैंकिंग दी गई थी, जिसमें हरिद्वार का प्लेस रहा चौथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसे सम्मानित किया? तो आराधना कैंथुरा और नाजिया को सम्मानित किया गया। जनवरी में ही प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो बेरीनाग से इसको प्राप्त किया गया। ठीक है, बेरीनाग आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। बेरीनाग जो है नाग मंदिरों के लिए भी प्रचलित है और टी स्टेट के लिए भी प्रचलित है। चाय के बागान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जनवरी में किसे राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये कपकोट के विधायक है सुरेश गड़िया जी, इनको सम्मानित किया गया। रिलेट करते हैं भाजपा से, बीजेपी के नेता हैं। हाल में ही उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए, 2024 जनवरी में पद्मश्री दिया गया इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, बोल सकते हैं कि हमारे ऑलराउंडर डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच जी को। इनको हम जानते हैं, उत्तराखंड की एक बहुत फेमस बुक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो बुक है, इनके द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सी किताबें लिखी हैं कठोच जी ने। मेन यही है इनकी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनती भी है, कई बार पूछा जाता है, खासकर वनडे एग्जाम में। एक जिला एक उत्पाद के तहत कृषि क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्य के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला? तो उत्तरकाशी को मिला था जनवरी में। एक जिला एक उत्पाद योजना में दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये मैंने करवाया था, 13 जिलों के उत्पादों को इसमें विश्व स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन बने? तो देश के सबसे कम उम्र के आईजी बने अरुण मोहन जोशी। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्यों के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने के लिए किन शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो कोलकाता और टनकपुर के मध्य। ठीक है, कोलकाता और टनकपुर जो कि चंपावत जनपद में है। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव जनवरी में कौन बनी? राधा रतूड़ी जी बनी थी। राधा रतूड़ी जी 1988 आईएएस बैच की अधिकारी थी और उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य गठन के बाद मुख्य सचिव जो होता है सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है स्टेट में, ध्यान रखेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे बड़ा नौकरशाही में सबसे बड़ा जो पद है वो होता है कैबिनेट सचिव का, ऐसे राज्य में सबसे बड़ा नौकरशाही का पद है हमारा मुख्य सचिव का। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी। तो ये बनी राधा रतूड़ी जी। भारत पर्वों पर पहली बार उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई, इसकी थीम थी विकसित उत्तराखंड। ठीक है, भारत पर्वों पे विकसित उत्तराखंड नाम से झांकी प्रदर्शित की गई थी। राज्य के किस नदी से 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए जनवरी में? तो जनवरी में देखिए राज्य के कौन सी जगह से 4 मुगलकालीन सिक्के जारी हुए, प्राप्त हुए? तो ये थी गोला नदी। गोला नदी जो कि हल्द्वानी में बहती है। हल्द्वानी जो शहर है वो गोला के तट पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, किस मार्ग का नाम बदलकर नंदा राजजात मार्ग रखा गया है? तो थराली बांग जो मोटर मार्ग है, इसका नया नाम है नंदा राजजात मार्ग। भारत का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा? तो पहला जो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वैसे तो है उत्तराखंड में होम्योपैथिक कॉलेज, बट वो प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि चंदोला होम्योपैथिक कॉलेज है रुद्रपुर में है। बट पहला जो राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज होगा उत्तराखंड में खोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भारत का तो नहीं होना चाहिए, वैसे उत्तराखंड होना चाहिए, इसमें उत्तराखंड राज्य का होगा पहला और राजकीय होम्योपैथिक। ओके। विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। तो सबसे बड़ा जो गुरुकुल शिलान्यास था जनवरी में किया गया राजनाथ सिंह मंत्री जी के द्वारा, हरिद्वार में किया गया इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हरिद्वार में है गुरुकुल। तो गुरुकुल का जो मतलब है हरिद्वार से ही है। ठीक है, तो भैया बस ये थे जनवरी के करंट अफेयर। फरवरी के जो है दूसरे सेशन में आएंगे। तो आज हमने देखा दोस्तों इस वीडियो में जनवरी जनवरी के करंट अफेयर 2024 के। ठीक है, जनवरी 2024, इसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल भी देखे और साथ ही हमने उत्तराखंड करंट अफेयर भी देखे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और हमेशा की तरह जाने से पहले बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। और अपने घर के आसपास जहाँ भी आप संवेदनशील या पर्वतीय क्षेत्रों में या पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, स्वच्छ रहें और बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य को भी सही रखें। बाकी देखिए, आपका एग्जाम है परसों आबकारी सिपाही परिवहन सिपाही का, उसके लिए ऑल द बेस्ट है। और ये जो परीक्षा जो हमारा करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ है, ये आपका जून तक जब तक नहीं होंगी तब तक क्लास मिलते रहेंगी। और 14 जुलाई के लिए जिनका पीसीएस प्री का एग्जाम है, टेस्ट सीरीज आपके लिए आ चुकी है जीएस की, आप लोग लगाइए। बाकी अन्य क्लास चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।